सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। बहुत दिन बाद ये वीडियो आया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में एक कमेंट कर देना। साथ में अगर आपके पास ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको नीचे मेरी मेल आईडी दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है सत्यम की। सत्यम जो कि एमपी में रहने वाला एक लड़का है, जो अभी आप कह सकते हैं कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है। वो घर में नहीं रहता है। उनके घर में लगभग सत्यम की जो भाई बहन है वो 4 है, सत्यम को मिला के 3 बहन है, एक सत्यम को मिला के वो 4 है। तो सत्यम के ऊपर 2 बहन है और सत्यम के नीचे 1 बहन है। और क्या होता है कि सत्यम बहुत दिन बाद वो वैसे घर से थोड़ा बाहर रहता है, मतलब वो गांव में रहते हैं ये लोग। तो सत्यम मतलब गांव में अपने गांव में रह के पढ़ाई नहीं कर पाता था, इसलिए वो दूर शहर में जाके पढ़ाई करता है। और वहाँ पे वो पढ़ाई करते करते कुछ दिन बीत जाता है। ऐसे वो फरवरी की बात है, 2023 फरवरी की बात है। तो सत्यम को कुछ काम रहता है, या फिर कह लो उसको एक छुट्टी मिलता है। इस वजह से सत्यम लगभग 5-10 दिन के लिए अपने गांव में आता है। तो उनकी गांव की कंडीशन कुछ ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो उनकी घर तक तो कोई गाड़ी नहीं आता था। उनकी गांव की रास्ता जैसे आप कह सकते हैं एक छोटी सी मतलब पतली सी पगडंडी जैसे होता है। और गाँव की जो होता है ना कच्चे सड़क, जो जहाँ पे मिट्टी से बना हुआ जो रास्ता बोल सकते, ऐसा ही था। तो गांव में ज़्यादातर लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था। हाँ, जो गवर्नमेंट की जो पक्का घर मिलता है ना, गवर्नमेंट जो लोगों को मिलता है, उस तरह से गांव में कुछ घर था। बाकी लोगों के पास मिट्टी का घर था। और सत्यम के पास भी ऐसा एक छोटा सा मतलब 1-2 कमरे वाला एक घर था, और साथ में मिट्टी का घर था। इनके घर में इतने सारे लोग थे, इसलिए वो वहाँ पे वो लोग रह लेते थे। तो सत्यम के घर में एक साइकिल था। और इनके गांव की रास्ते के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। पहले मैं बताया था आपको कि एक पगडंडी जैसा था। तो वहाँ से उनकी घर मतलब जहाँ से उतरेगा बस, या फिर जो स्टेशन आप कह सकते हैं, स्टेशन से नहीं था, बस से वो आते हैं या फिर दूसरे कोई गाड़ी से वो आते हैं। वहाँ पे वो गाड़ी रुकता है, क्योंकि गाँव के अंदर तो वो नहीं जा सकता है। और जहाँ से सत्यम उतरता है वहाँ से लगभग उसको 2-2.5 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर के आसपास उसकी घर की दूरी है। जो कि वो लोग हमेशा पैदल जाते हैं या फिर साइकिल से जाते हैं, और किसी के पास बाइक है तो बाइक से भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती। जिसको भी शहर जाना है या फिर कहीं दूर जाना है तो उनको वहाँ तक आना है, फिर से वहाँ से उनको गाड़ी मिलता है। तो सत्यम भी वही करता है, वहाँ पे आता है, वहाँ पे उतरता है और अपने गाँव को ऐसे वो पैदल जाता है। मतलब फ़ोन वगैरह था इनके पास, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं, 2023 की बात है मैं कह रहा हूँ आपको। तो सत्यम फ़ोन करता है, तो सत्यम गांव में जाके पहुंचता है। उस दिन मतलब सुबह वो आ गया था, थोड़ा फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद ऐसे दोपहर में वो खाना खाता है। कुछ देर बाद सत्यम के पिताजी क्या करते हैं ना, जो कुछ सामान गाय खाने के लिए चारे को वो खेतों से साइकिल लेके वो सामान को ऐसे उठा के लाते हैं, क्योंकि उनका उम्र बहुत हो गया था। और सत्यम के पिताजी के जो थॉट्स है कुछ इस तरह से थे कि उनके पास जो भी पैसा आता था वो हमेशा सोचते थे कि पैसों से मतलब खुद की लग्जरी बनाने से अच्छा है बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बात होता है। तो सत्यम के पिताजी मतलब बहुत उच्च विचार के थे। मतलब आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे से सोचते थे बच्चों के बारे में। तो इसलिए उनकी मतलब गांव में रहते हुए भी उनकी जो 2 बच्ची थे उनको भी उन्होंने बहुत हाईली क्वालिफाइड किया था। और मतलब उनकी जो छोटी बच्ची उनको भी वो पढ़ाते थे, इसको भी वो पढ़ाते थे। तो सत्यम तो बाहर रहकर पढ़ाई करता है। तो और वो कभी भी नहीं चाहते उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम दे देना, ये करना, बल्कि वो सारे पैसों को उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना उनको सही लगता था। इसलिए सत्यम के पिताजी उनको मतलब जो इतना बन पाता था उनसे वो कर देते थे उनके लिए। और वो गांव में वो मतलब गरीब लोग थे, वो गांव में खेती बाड़ी करते थे। तो सत्यम उस शाम को सत्यम को उनके पिताजी शाम को नहीं दोपहर में ही बता देते कि बेटा अगर तू बहुत दिन बाद आया है, थोड़ा मतलब बाजार घूम के चले आ और वहाँ पे तू कुछ सामान ले आना घर के लिए, और साथ में तू आज चिकन ले आना।
बहुत दिनों बाद तू आया है और चिकन ले आना, घर में सब मिल के खाएंगे। तो सत्यम भी खुश हो जाता है और सत्यम को उनके पिताजी जो थे वो सत्यम को अपनी साइकिल देते। लेकिन सत्यम बहुत समझदार लड़का था। सत्यम को पता है अगर मैं साइकिल ले जाऊंगा तो मेरे पिताजी वो सारे चीज़ों को मतलब माथे पे ऊपर रख के ऐसे वो मतलब लेके आएंगे, सारे चारे वगैरह, उनको बहुत तकलीफ होगा, इसलिए सत्यम मना करता है। उनके पिताजी समझ जाते हैं और सत्यम की माथे को सहला के वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि सत्यम जाता है वहाँ से और जाने के बाद वो मतलब दोपहर में वो हल्की उस वक्त ठंडी की वक्त था, दोपहर लगभग आप कह सकते हैं कि 3:30 बजे वो निकल गया था। वहाँ से पहुँचते पहुँचते उनको 4 बज गया। तो उस वक्त क्या होता है कि 5-5:30 बजे लगभग शाम हो जाता था। सत्यम वहाँ पे गया है मार्केट में, थोड़ा घूमते घूमते वहाँ पे थोड़ा चाय पकौड़ी उसने खा लिया। खाने के बाद उसके पास वो चिकन दुकान के पास जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन था। छोटी सी मार्केट थी, मतलब वहाँ से जितने भी गाँव दूर दराज के लोग थे वो सब वहाँ पे आते थे, मतलब जिनका भी जो भी खरीदारी करना है वहाँ पे करते थे, फिर वो अपने अपने घर तक जाते थे। तो सत्यम भी वहाँ पे वो खड़ा रहता है बहुत देर तक। तो वहाँ से उनको चिकन मिलने के लिए लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर सत्यम क्या करता है कि वो सारा सामान वो वहाँ से चिकन लेता है, वहाँ पे पैसा देता है। पैसा देने के बाद वहाँ से वो फिर से सोचता है कि कुछ पकौड़ी वो साथ में ले जाएगा, क्योंकि अभी नाश्ता सब कर लेंगे और फिर रात को चिकन खा लेंगे। तो ये सोचते सोचते सत्यम क्या करता है कि फिर से वही दुकान के पास हो जाता है और वहाँ पे वो बोलता है कि मेरे लिए इतना बना दो। तो बनाने के लिए भी उसको वहाँ पे लगभग 20-30 मिनट लग जाते हैं। वो सारा सामान खत्म हो गया था, फिर से वो नया बनाते हैं। मतलब टपरी में यही होता है, मतलब आपको कोई रेडीमेड मेल जल्दी नहीं मिलता है, वहाँ पे आप जाते हैं वो बनाते हैं देते हैं, इस तरह से चलता है। तो वहाँ पे सत्यम थोड़ा खड़ा होता है। उस वक्त सत्यम देखता है कि शाम होने लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ अंधेरा होने लगा है। सत्यम के पास उसका एक फ़ोन था और कुछ नहीं था, और वहाँ पे वो सोचता है कि यार अकेला जाऊँगा कैसा जाऊँगा, मतलब थोड़ा तो मतलब आप खुद सोचो, बहुत दिनों बाद गांव में आए हैं और एक अंधेरा है और ऊपर से ठंड है, तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं अजीब लगेगा। तो इसलिए सत्यम सोचता है कोई अगर मिल जाता तो अच्छा होता। तो वहाँ पे सत्यम देखता है उस वक्त एक आदमी आता है जो कि साइकिल वहाँ पे पार्किंग में लगा देता है, मतलब साइकिल खड़ा करके वो आता है वहाँ। तो सत्यम जब उसे देखते हैं सत्यम खुश हो जाता है, क्योंकि ये सत्यम की पड़ोसी थे और इनका नाम था रघु भैया। तो सत्यम रघु भैया को देख के बहुत खुश हो जाता है और सत्यम जाके उनको प्रणाम करता है, उनको पैर छू के प्रणाम करता है। तो सत्यम को देख के वो बोलते हैं कि यार तू कब आया। सत्यम बताता है कि ऐसे ऐसे, और सत्यम के साथ वो बातचीत करते हैं। और फिर वहाँ से रघु भैया और सत्यम दोनों ही पकौड़ी लेते हैं और साथ में चलते हैं। और सत्यम बड़ा खुश कि यार मैं चल के जाने वाला था पैदल, अब साइकिल मिल गया, साइकिल में बैठ के जाएंगे। तो ये सोच के सत्यम खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद सत्यम की खुशी गायब हो जाता है, क्योंकि रघु भैया बताते हैं कि मैं साइकिल, हम दोनों साथ में तो जाएंगे लेकिन साइकिल पे तू बैठ के नहीं जा सकते। सत्यम पूछता है क्यों। रघु भैया बताते हैं कि मैं यहाँ पे गेहूँ बेचने के लिए आया था और वो पिस चुका होगा, हम जाएंगे वहाँ पे, गेहूँ लेके पैदल जाना पड़ेगा। सत्यम सोचता है कि यार कोई बात नहीं, मतलब अगर उनको सामान लेना है तो फिर क्या ही कर सकते, तो फिर वही करते हैं वो लोग। तो वहाँ से वो गेहूँ लेते हैं, मतलब जो आटा पिस गया था वो आटा लेते हैं, साइकिल में वो लोड करके साइकिल ऐसे मतलब चलाते वो लेके जाते, मतलब चलाते नहीं ऐसे वो पैदल चलते वो साइकिल को भी साथ में लेके जाते। तो दोनों जाते जाते क्या होता है कि मैं उनके गांव के रास्ते के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। तो उनकी गांव जो जहाँ पे मतलब, तो जब आप मार्केट से 500 मीटर आगे तक जाएंगे उनकी गांव की तरफ, तो उसकी जो राइट साइड है वहाँ पे उनकी गांव तरफ जाने के लिए जब जाते हैं आप, तो उसके राइट साइड में आपको लगभग 200-250 मीटर, मतलब जब आप रास्ते से नीचे तक जाएंगे राइट साइड में, तो वहाँ पे एक बहुत पुराना सा आप कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे अब जो लोग हैं उनको पता नहीं ये वो कब बना था। तो एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हैं ग्रेवयार्ड है, जो कि लगभग 5-7 या फिर 5-10 एकड़ की एरिया में जो कि बसा हुआ था। तो उनकी गांव में ऐसा जो भी बूढ़े आदमी है वो भी बताते हैं कि हमारे गांव में कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं रहते। वो क्रिश्चियन लोगों की जो ग्रेवयार्ड होता है ना, उसी तरह से था, चर्चयार्ड या फिर ग्रेवयार्ड जो बोलते हैं ना, वो था। तो फिर उस तरीके से था। उनकी गांव में किसी को भी पता नहीं ये किसने बनाया, कब बनाया, कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं वहाँ पे कभी कभार ऐसे अजीबोगरीब हरकत होता है। और उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब वही जगह पे उसकी ऑपोजिट साइड में, मतलब रास्ता है बीच में, उसकी अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में, जब वो उनकी गांव की तरफ जाएंगे उसके लेफ्ट साइड में एक
मतलब कह सकते हैं छोटी सी एक झाड़ वगैरह एरिया है, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, थोड़ा बहुत झाड़ भी है, मतलब इतना नहीं कि बहुत बड़े। वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सियार को ही एक्सपेक्ट कर सकते, जो बड़ा जानवर वहाँ पे मिले सबसे बड़ा वो एक सियार होगा, मतलब इतना ही वहाँ पे कुछ मिल सकता है। या फिर कभी कभार आप कह सकते हैं सूअर वगैरह आ जाते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं ना, हाँ वो वगैरह वो मिलते हैं वहाँ पे, और कुछ भी वहाँ पे और बड़ा जानवर वहाँ पे नहीं मिले, छोटे मोटे पक्षी, ऐसा ही वो जगह है। तो वहाँ से ये लोग जब जाते हैं तो वो रास्ते में वो गांव की तरफ हो जाएंगे, और इनकी गांव की जो आखिरी में, मतलब जहाँ पे ये रास्ते की एंड है, यहाँ पे अब गांव शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक गांव की जो देवी है उनकी मंदिर है, मतलब जो कुल देवी है वो उनकी मंदिर है, और उसकी बगल में एक बड़ा सा तालाब है। आप वहाँ पे जो भी पूजा होता है वहाँ से पानी जाता है, और वो होता है गांव में स्पेशली ऐसा ही कुछ होता है। तो वहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है कि सत्यम और रघुबर अपने सामान पकड़ के वो जाते हैं। सत्यम पॉलीथीन को कुछ इस तरह से पकड़ता है, बड़ा पॉलीथीन था, उसके अंदर हाथ घुसा देता है, जो जहाँ पे हाथ में पकड़ते हैं ना वहाँ से घुसा के ऐसे वो पकड़ लेता है। और रघुबर तो साइकिल में ऐसे चलते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है कि रघुबर और सत्यम बात करते करते चलते हैं, उनको सुनाई देता है जैसे कि उनके पीछे से छोटा सा रास्ता है, जैसे आपको पता है 2 लोग चलने के बाद तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बचा है, इस तरह से इतना पतला रास्ता है। तो सत्यम और रघुबर दोनों को सुनाई देता है जैसे कि उनके पीछे से 2-4 लोग या फिर उससे भी ज़्यादा लोग भागते हुए आ रहे हैं। ये दोनों ये सुन के आगे पीछे हो जाते हैं, और वो थोड़ा रास्ता को किनारे में हो जाते हैं। हो जाने के बाद वो देखते हैं कि उनको सुनाई देता है कि कुछ लोग उनको क्रॉस करके गए हैं, आगे तक चले गए। लेकिन अजीब सी बात यह है कि इन दोनों को कोई भी इनको क्रॉस करते हुए नहीं दिखाई दे। पहली बात तो ये कि उनको सुनाई दिया, एक को नहीं दोनों को सुनाई दिया, लेकिन इनमें से किसी को भी कुछ ऐसे कोई आदमी या फिर कुछ भी इनको क्रॉस करके जाते हुए नहीं दिखे थे। इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था कि इनको दिखाई नहीं देगा। अगर अंधेरे की बात है, सत्यम के पास अपनी जो फ्लैश लाइट था, फोन की फ्लैश लाइट था, उसमें भी वो देख रहे, उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। और ये दोनों सोचते हैं कि शायद ये अपना इल्यूजन है, ऐसे सोचते हैं, क्योंकि मन को तसल्ली देना बहुत जरूरी बात है। और यहाँ पे वो सुनते हैं ऐसा कुछ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो तसल्ली देते हैं एक दूसरे को, नहीं यार हमारा बहम है, हमने बात कर रहे थे इसलिए शायद हमें ये दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा, ये सोच के वो और आगे चले जाते हैं। फिर ऐसे चलते चलते उनको सुनाई देता है, कुछ देर के बाद उनको ऐसा सुनाई देता है जैसे कि जो होता है ना भेड़िया जैसा आवाज़ करता है, या फिर बड़े भेड़िया जैसा एक बड़ा जानवर अगर कुछ आवाज़ करेगा ना, वो जिस तरह से आवाज़ करेगा उस तरह से इनको आवाज़ सुनाई देता है। और जैसे और वहाँ पे जो पत्ते गिरते, जो जंगल था वहाँ पे पत्ता मतलब सूखे पत्ते गिरा हुआ है, उनको सुनाई देते वहाँ पे जैसे कोई बड़ा जानवर ऐसे धम धम पत्ते के ऊपर चलने की जो आवाज़ होता है ना, जो बहुत भारी भारी कदम, उस तरह से उनको आवाज़ आता है। ये दोनों थोड़ा शक पका जाते हैं कि यार क्या बात है। तो ये सुनते सुनते क्या होता है कि जो रघुबर आते हैं वो डर जाते हैं, मतलब दोनों को डर लग रहा था, लेकिन रघुबर बोलते यहाँ पे थोड़ा बैठ जाएंगे, अगर कोई बड़ा जानवर होगा ना तो दोनों को ही वो खा लेगा। तो फिर ये दोनों बैठ जाते हैं। उनको पता है, दोनों को ही पता है कि यहाँ पे कोई बड़ा जानवर नहीं हो सकता, लेकिन उनको दोनों को ही लगने लगता है शायद यहाँ पे कोई बड़ा जानवर है। और वो शाम की वक्त है, तो यहाँ पे ना तो हमें बचाने के लिए आगे से कोई आ सकता है या फिर पीछे से कोई आ सकता है, हमारे आवाज़ यहाँ से आगे तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए दोनों लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद इनको सुनाया जाता है कि जिससे कि कोई जानवर वो रास्ते को इस तरफ से, मतलब लेफ्ट से राइट तक वो भागते हुए गया है, वो बुराते हुए गया है। ये दोनों मतलब शक पका जाते हैं, लेकिन इनको कोई भी दिखाई नहीं देता है, कोई भी जानवर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो देखते हैं कि वो जब ऐसे सत्यम जब कुछ देर आगे जाके ऐसे वो टॉर्च मारता है, एक बड़ा सा जंगली बिल्ली उनको दिखाई देता है, जो कि दिखने में काफ़ी हद तक भयानक दिखता है। और ये दोनों थोड़ा मतलब उसको नहीं इग्नोर करने की तरह वो भागते हुए जाते हैं, और वो बिल्ली उनको कॉन्स्टेंटली घूर रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो जाते जाते इस बार क्या होता है कि इन दोनों को ऐसे एहसास होता है, ये दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए वो बात नहीं कर रहे थे अब, और थोड़ा अजीब सा माहौल बन गया था। इसलिए दोनों को पता है, और ये दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते थे, और फिर वो बात भी धीरे धीरे करके बंद हो गया। और इस बीच में क्या होता है कि इन दोनों को ऐसा एहसास होने लगता है कि जैसे कोई दोनों को पीछे से खींच रहा है, मतलब साथ पकड़ के किसी के बाल को, तो इस तरह से उनको एहसास होने लगा। तो ये दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को घूरते देखते हैं कि यार
इसने तो कुछ नहीं किया है, दोनों को पता है। तो धीरे धीरे करके वो चलने के बाद क्या होता है कि जब इनको ये सारी हरकत जब तेज होने लगता है, ये दोनों एक दूसरे से सिर्फ सत्यम बोलता है रघु भैया, और रघु भैया बोलते हैं सत्यम, इतना, सिर्फ इतना। और ये दोनों नीचे देखते हैं, रास्ते को देखते हैं, ना आगे ना पीछे, दोनों तेज तेज कदम में चलने लगते हैं। ना ये उनको देखता है या फिर वो इनको देखता है। वैसे चलते चलते क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब सत्यम बोलता है रघु भैया, तो वहाँ से सिर्फ आवाज़ देता है रघु भैया, वहाँ से तो जो भी बोलते हैं सत्यम की जो भी सवाल, रघु भैया आप खाएंगे, रघु भैया बोलेंगे कि या फिर इस तरह से कुछ आ रहा था। तो सत्यम बहुत बार ऐसे बोलता है, बोलते बोलते सत्यम परेशान हो जाता है कि यार कुछ भी आवाज़ नहीं करता है बंदा, क्या हुआ ऐसे? ये अब तक तो मतलब इतने सारे बात चिल्लाते हुए आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ ऐसे? तो सत्यम जब ये देखता है, सत्यम ये एहसास करता है कि वो थोड़ा सर उठा के देखने की कोशिश करता है कि यार क्यों ये नहीं बोल रहा है। तो फिर सत्यम ऐसे उसकी जो राइट साइड में ऐसे वो मुँह उठा के देखता है, तो रघु भैया वहाँ पे है ही नहीं। तो सत्यम ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि यार रघु भैया गए तो गए क्या? उसे पता है वो नीचे देख के जा रहा है, लेकिन उसके आगे उसे कोई क्रॉस करते हुए उसको मतलब ऐसा नहीं लगा था। तो सत्यम सोचता है कि रघु भैया शायद पीछे होंगे, तो पीछे रहता है जब, तो देखता है कि हाँ सच में रघु भैया आ रहे। और ये सत्यम गुस्से में बताता है कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे थे, और ये क्या हरकत है? मतलब रघु भैया भी बोलते हैं कि यार मैं भी तुझे यही कहने वाला था कि मैं तो रघु भैया बोलते हैं कि यार मैं भी तुझे यही बताने वाला था कि मैं तुझे कब से आवाज़ दे रहा हूँ और तू ऐसे सिर्फ कर रहा है, उससे आगे कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो दोनों को पता चलता है कि यार हम दोनों तो एक दूसरे इतने दूर में थे, तो हम दोनों को आवाज़ भी नहीं आया होगा, तो हमें आवाज़ कौन दे रहा था? और जब इनको ये एहसास होता है, ये दोनों जो भी तेज़ी से चल रहे थे उससे और दुगना रफ्तार में वो चलने लगते, भागने नहीं लगते, क्योंकि भागेंगे तो रघु भैया पीछे रह जाएंगे, वो मर जाएंगे फिर। तो वो रघु भैया बोलते हैं कि सत्यम हम तेज तेज चलेंगे, मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो सत्यम भी मानता है और वो तेज तेज कदम में चलने लगते हैं। और इनको ऐसा एहसास होता है जैसे कि इनके सामान को जैसे कोई खींच रहा है। और कुछ देर के बाद ये तो हद होने लगता है कि इनको लगता है कि जैसे कोई मतलब तोड़ रहा है, खींच रहा है, कुछ भी कर रहा है। और ये आखिरी वक्त था जो कि एक दूसरे के मुंह को ही दोनों ने देखा है और इशारा किया कि यार ये सारी सामान के भाड़ में, हम भागेंगे, अब जो भी होना है हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हम भागेंगे। तो वही होता है, ये दोनों आओ देखते ना ताओ, दोनों एक दूसरे के मुंह को नहीं देखते हुए आगे सामने सिर्फ रास्ते को देखते हुए भागते, बहुत तेज से भागते घर में पहुंच जाते। पहुंचने के बाद दोनों की हालत पतली हो गया था। सब लोग देखते हैं, इनको थोड़ा पानी पिलाते हैं, थोड़ा सुस्ती करते हैं। करने के बाद ये दोनों फिर अपने अपने काम में रहते। फिर सुबह होता है। सुबह क्या होता है कि ये दोनों के हाथ में जब एक घर में पहुंचे थे, सत्यम के हाथ में से वो पॉलीथीन का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे वो कैरी करते हैं वो हिस्सा था, और रघु भैया के पास सिर्फ साइकिल में वो जो बोरी था ना जिसके अंदर वो गेहूँ था, वो सिर्फ बोरी ही था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना आटा था, कुछ भी नहीं था। तो सुबह रघु भैया और सत्यम के पिताजी आते हैं देखने के लिए। अगर हुआ तो क्या हुआ, कहाँ पे वो गिरा हुआ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वह एक गाँव की पगडंडी मतलब एक कच्ची सड़क था। तो वहाँ पे वो जाते हैं, लेकिन अजीब सी बात ये है, ना वहाँ पे कोई पॉलीथीन मिलता है, ना वहाँ पे कोई खाने के सामान मिलता है। पूरी रास्ता वो एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे वो इधर जाते हैं, उस तरफ इस तरफ देखते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं था यार। चिकन पकौड़ी या फिर जो उनकी साइकिल में था आटा, कुछ भी नहीं था, एक भी बूंद उस रास्ते में कहीं पे। मतलब कुछ भी चीज़ अगर गिरेगा ना उसका नामो निशान तक रहता है, कुछ भी नहीं था। जो ये हादसा हुआ उनके साथ, ये दोनों मतलब एक सदमा जैसा था। उनके पिताजी भी बोलते हैं यार कहीं तुम छोड़ के तो नहीं आ गए ना, दोनों को पूछते हैं। और फिर वो याद करते हैं कि यार दोनों के पास ये चीज़ था, लेकिन इसके पास मतलब आटे के जो बोरी था वो था, उसके हाथ में से पॉलीथीन का मतलब ऊपर वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा नहीं था। तो वो समझने लगता है कि जो भी हुआ है इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो ये था उनकी कहानी। और उस दिन के बाद ना ये दोनों की जो एक्सपीरियंस हुआ था, ये सब की वजह से ये कभी भी शाम के वक्त में इन दोनों ने या फिर इनकी गांव में लोग अवॉइड करते हैं उस मार्केट में जाने के लिए, उस बाजार में जाने के लिए। तो यही था सत्यम की कहानी। मुझे उम्मीद है
कि आपको ये काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। साथ में अगर आपके पास ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से मनोरंजन कहानी, हॉरर कहानी सुनने में या फिर इस तरह से परलौकिक कहानी सुनने में, लौकिक परलौकिक कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।